देखिए, इसमें मैंने सुधांशु जी की पूरी बात सुनी। अच्छा। बात मुगल से शुरू हुई और पहुंच गई मुसलमानों की शादियों तक। ठीक है। हाँ। कि सुधांशु जी ने बहुत चीख चीख के कहा कि किसकी 12 शादियां और किसकी 15 बीवियां और किसकी 16 बीवियां। क्या बात कर रहे हैं? तो सुधांशु जी, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ, मैं 7 नस्लों से इसी हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और जितना आप मेरे बारे में जानते हैं उतना ही मैं आपके बारे में जानता हूँ। तो मुझे पता है कि आपके यहाँ किसकी कितनी पत्नियां और किसके कितने पति, लेकिन मैं धर्म पर बोलता नहीं सर। शाबाश। किसने बिना शादी के क्या किया और किसने शादी के बाद कितनी बीवियां रख के क्या किया, ये भी मुझे पता है। इशारा आप समझ गए, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दूसरी बात, आपने कहा कि साहब हमारे आइडियल शिवाजी, तो सर राजपूत का आइडियल तो राजपूत हो सकता है, तो जब शिवाजी की आप बात करते हैं तो राजा जयसिंह अम्बेर को कैसे भूल जाते हैं? राजा जयसिंह अम्बेर ने 1665 में शिवाजी पे हमला किया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैं तो कह रहा हूं कि शिवाजी का बना दीजिए वहां के ऊपर म्यूजियम, और उसके बराबर में बना दीजिए राजा जयसिंह अम्बेर का म्यूजियम, और उसमें राजा जयसिंह अम्बेर से जुड़ी हुई सारी बातें लिखिए कि राजा जयसिंह अम्बेर ने कितनी बार मराठों पे हमला किया। राजा जयसिंह का दूसरा नाम, जो राजपूत थे उनका दूसरा नाम मिर्जा राजा था, और मिर्जा राजा साहब किसके लिए काम करते थे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तीसरी बात, राजपूतों का आइडियल तो राजपूत हो सकता है सर, तो आपको चाहिए कि राणा सांगा के म्यूजियम बनाइए और उस म्यूजियम में एक लेटर लगाइए जिसमें ये लिखा, जिसमें राणा सांगा ने लेटर लिखा था बाबर को, कि बाबर को लिख कर लेटर बुलाया था हिंदुस्तान की आइए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ लीजिए आप, जो 5000 साल का इतिहास हिंदुस्तान का है वो भी बताइए आप। आपने कहा साहब गुलामी का प्रतीक, तो गुलामी का प्रतीक अगर आप इलाहाबाद को मानते हैं और प्रयागराज कर देते हैं, तो प्रयागराज में जो रॉबर्ट्सगंज है वो है गुलामी का प्रतीक। आप अगर गुलामी का प्रतीक मानते हैं तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है जहां पर महारानी का स्वागत हुआ था वो है ईमानदारी से और सच्चाई से गुलामी का प्रतीक। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। सर मिटाइए उसको। ठीक, उसको तो आप मिटा नहीं रहे हैं। ठीक है, हिम्मत नहीं सर आपकी। ठीक है। लेकिन आप एक सवाल है। सुनिए सर, अभी ठीक भी कुछ नहीं है सर। नहीं वकार साहब, आपने 3 अगर पॉइंट रखे, अब आपको एक सवाल देना तो ही है पूछने तो मैं दीजिए कह रहा ना। हूं, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मुगलों की सारी चीजें मिटा दीजिए आप। नहीं, आपने 3 पॉइंट चैलेंज रखे। कर रहा हूँ, मालूंगा इस चैनल पर एक सवाल तो पूछने दीजिए। लेकिन मुगलों का एक महल गिराने के बाद 1000 हिंदुओं को नौकरी जरूर दीजिए आप। मैं एक चीज पूछ लूं आपसे। 1000 ब्राह्मण और 1000 राजपूत, इनको अगर आप नौकरी देते हैं तो आप सब गिरा दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है सर, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं दे रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब रोजगार दे नहीं दीजिए। दे रहे हैं, कारोबार नहीं दे रहे हैं, आप कटोरा हाथ में दे रहे हैं और मुसलमानों मुगलों के नाम पर उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मुगल म्यूजियम बनने से रोजगार मिलता रहेगा, मुसलमानों को मिल जाएगा रोजगार अगर मुगल म्यूजियम रखा रहेगा उसका नाम। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं, मुगल म्यूजियम गिराने से रोजगार मिल जाएगा। मुगल म्यूजियम बनने से मिल रहा है। जब दो अलग अलग चीजें हैं, जब दो अलग अलग चीजें हैं, बहस किसी और चीज पे हो रही है, आप ले गए उसको कहीं और, तो फिर वही उसी भाषा में उसी तरीके से पूछना पड़ेगा ना। कैसा लगा मेरा मजाक? यही नहीं, अभी और सुनिए कि मुगल म्यूजियम गिराने से 1000 लोगों को रोजगार मिलता हो तो दे दीजिए। मुगल म्यूजियम बनाने से क्या मुसलमानों का नौकरी आप देंगे? नहीं, मुगल म्यूजियम बनाने से नहीं, मुसलमानों की रोहित साक्षरता दर बढ़ जाएगी क्या? आपको जो बुरा लग रहा है, मुगल आप म्यूजियम हिंदुओं को बनाने से मुसलमानों आप नहीं का चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ठाकुरों को सर जीवन स्तर सुधर जाएगा क्या मुगल म्यूजियम बनाने से? अगर सुधरता है तो भाई इतनी सारी इमारतें बनी है, गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? क्यों नहीं सुधर गया फिर? अपने हिंदुओं को नौकरी तो दीजिए। अरे सर, आप पहले जो पूछ रहे हो वो तो बताइए। क्या कराए दे रहे हैं आप? आप क्या ना, आपके साथ सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने पूछा, आप ही की भाषा में पूछा, अब आप उसमें फिर कि नहीं नौकरी 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 की बहस अलग है, इतिहास की बहस अलग है।
आज इतिहास की बहस हो रही है। अब उस इतिहास की बहस में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुगल म्यूजियम का नाम बदलने से आपको कष्ट हो रहा है? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी मुसलमान अपने आप को मुगल आक्रमणकारियों से एसोसिएट करता हो। आप करते हैं या आपकी पार्टी करती है एसोसिएट? छलना चूतिए। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे सीधी सी बात ये पूछी कि राजपूतों के आइडियल तो राजपूत हो सकते हैं। सर, अगर राजपूत और मराठा इस देश में आपस में राजा के तौर पर युद्ध करते रहे तो क्या मुगलों को बाप मान ले अपना? कुछ भी जो बाहर से आक्रमण करने आए, नहीं तो मराठा क्योंकि आपस में लड़े थे तो किसी तीसरे को मान ले। मराठा और राजपूत आपस में लड़ाई लड़ते रहे तो आप क्या करते हैं? लड़े ठीक, वो इस देश का इतिहास है। संगीत रागी, ये बड़ा अजीब सा तर्क है कि भाई क्योंकि ये दो राजा राजपूत और मराठा आपस में लड़ते थे तो इसलिए मुगलों को अपना पिता मान लेना चाहिए या खुद को मुगलों की संतान मान लेना चाहिए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। या ये मान लेना चाहिए कि वो आक्रमणकारी नहीं थे साहब, वो तो भला करने आए थे, उनको इनविटेशन देके बुलाया गया। नहीं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपको। सर एक बार संगीत जी बोल ले, क्योंकि उसके बाद हो सकता है आप 2-3 बात कहना चाहें। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। और शिवाजी के वंशज उद्धव ठाकरे को आप बाबर बताए दे रहे हैं सर, मराठों को आप बाबर बताए दे रहे हैं। ओके, अब संगीत रागी को सुन लेते हैं और फिर तारक पते और आशुतोष वेट कर रहे हैं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। असीम साहब प्लीज, नहीं ठीक है, आपको पर्याप्त वक्त मिला ना, अब ये मत करिए ना प्लीज, अभी सुन लीजिए फिर वापस आऊंगा, फिर बोलिएगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बोलिए संगीत रागी, बोलिए। देखिए अभी बात की जा रही थी, सीधे सीधे नौकरी पर बात आ गई। मेरा इसमें एक ही सवाल होता है कि प्रॉफिट पर कार्टून छपता है स्वीडन में, यूरोप में, और जब आप उसके नाम पर, इस्लाम के नाम पर इस देश में हिंदुओं के घर जलाते हैं, दंगा करते हैं। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तब ऐसे ही सवाल आपके मन में क्यों नहीं आते हैं? इजराइल और जॉर्डन के बीच में, इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध होता है, भारत का मुसलमान अल्लाह अकबर करके सड़कों पर उतर करके क्यों आता है? बोल देता है भांड में जाए। यदि इजराइल थुर रहा है सीरिया को तो थूरने दो। कौन है ये पागल आदमी? भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना है साहब? लेकिन उस समय ये सवाल नहीं करेंगे। दूसरी बात, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अंतिम भाषण दिया था उसको भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मुगलों तक के सारे इतिहास को एक साथ कहा था, ये आक्रांताओं का इतिहास है। झूठ बोल रहा है। मेरे मित्र, मैं आशुतोष को बार बार कहूंगा, और मैं एक बात और जिक्र करना चाहूंगा, आपस में एक परिवार के अंदर भी युद्ध झगड़े होते हैं, लेकिन जब हम पड़ोसियों से साथ होते हैं तो हम सारे परिवार इकट्ठा होते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वैसे ही ये विदेशी आक्रांता थे। बंकिम ने कहा कि एंटायर मिडिवल हिस्ट्री एंड मुगल हिस्ट्री इज ए क्रॉनिकल ऑफ रेप ऑफ हिंदू वुमेन, डिस्ट्रक्शन एंड डिफाइलमेंट ऑफ हिंदू टेम्पल्स। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो आरएसएस के नहीं थे साहब, वो कम्युनलिज्म के लिए बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इन मुगलों ने, इन इस्लामी आतंकवादियों ने, इन मलेच्चों ने इस देश को संघर्ष में डाला। कौन कह रहा माखी तलवार इस पर चलाया, कितने लोगों का सर काट गया। अरे जिन्होंने, जिस धर्म के अनुयायियों ने, जिस औरंगजेब ने सिख गुरु के बच्चों को दीवारों में चुनवा दे, और वह भी ये कहकर कि ये कि कुरान का इसमें ये है, आप क्या कहेंगे? वैसा समाज विध्वंसक और मलेच्छ नहीं है तो और क्या उसे आप कहेंगे? निकल पहली फुर्सत में निकल। तो
तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टंग।